बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफक And I'm Asad. एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। If you are new to our channel, we are a married couple from Pakistan living in Beijing, China currently and pursuing PhD degree, and we make vlogs about our everyday life in China. So, if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel first guys, और उसके साथ ही बना हुआ नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। दिस व्लॉग इज ऑल ओवर द प्लेस। हमें कुछ समझ नहीं आया हमने क्या क्या शूट किया है, कैसे कैसे शूट किया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ बैठ के साथ साथ एक्सप्लेन करें। हम आपको बताते चलें कि हम पूरी रात नहीं सोए। यस, क्यों? इसकी एक रीजन थी हमारे पास, क्योंकि जब हम फ्री हुए तो ऑलमोस्ट सुबह के 5-6 बज चुके थे और 8:30 बजे यहाँ पे ईद की नमाज का टाइम था। अपने ऊपर हमें पूरा भरोसा था कि हम सो गए तो उठना हमारे लिए तकरीबन इम्पॉसिबल। और उसके अलावा एक और बात भी है, वो ये है कि हम लोगों ने ईद के लिए मीठा बनाना था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मीठे को ठंडा भी तो करना होता है ना। देखिए हमने क्या बनाया। मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा मैं ईद पे क्या पहनूं। अच्छा जी, तो गाइस एक ऑप्शन ये है, यप ये है, मेरा वोट इसके साथ है शायद अभी तक तो, ये और एक ये ऑप्शन है, इसका दुपट्टा है, और थर्ड ऑप्शन इज दिस वन। गाइस अब समझ नहीं आ रहा शफक को कि ये ज्यादा हैवी ड्रेस हो जाएगा ईद के लिए, देखो मैं इस या टाइम वो डिसाइड कर रही हूं। सुबह के 6 बज गए। तो फाइनल कुरान निकला है इस सूट का। मीठा शीठा बना के रख के न्याज उस पे दे के, और सुबह हम लोग नहा धो के सब कुछ तैयार होके जब हमने टाइम देखा तो टाइम तो भाई ऊपर हो गया था 8:30 से। तो जो हमारी दौड़े लगी, हाँ। एक पिक्चर भी नहीं ले सके, एक क्लिप भी नहीं ले सके। ठंड है गाइस एंड इट्स सो क्लाउडी। तो अब आप लोगों ने देख लिया हमारे साथ क्या हुआ। ठिठरते हुए गए और ठिठरते हुए वापस आए। 2 दिन बहुत गर्मी रही थी, तो हमने सोचा ओहो बहुत गर्मी है, और प्रेस जो कपड़े किए थे वो भी बस पतले ही हम लोगों ने किए थे ना, कि गर्मी बहुत है तो ये वो। जब हम बाहर निकले तो हल्की सी बारिश हो रही थी और साथ में ठंडी हवाएं। हम तो जब वापस आए तो हमारी कुल्फी बन चुकी थी तकरीबन जी, और आते साथ हमने कहा बिस्तर में घुसे। Yes. लेकिन एक इशू हो गया कि भूख बड़ी लगी हुई थी। सुबह हम दोस्त खा के नहीं गए थे नाश्ता, तो फिर हमने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद का दिन हो और कुछ नाश्ता वाश्ता ना हो। मैंने असद से पूछा, असद साहब क्या खाना है? मीठा तो हमने टेस्ट कर लिया था वापस आकर। असद बोल रहे हैं कि यार तुमने कौन सा क्या कहते हैं, मुर्ग मुसल्लम मैंने कहा खिला देने पाए बना। हाँ, तो नाश्ता बना दो हल्का फुल्का। तो मैंने तो दिल पे ले ली बात। मैंने कहा व्हाट, ईद का दिन है और ये ताने। यस, लेट्स गेट अप, और आज इनको मुर्ग मुसल्लम जो इनको चाहिए ना वो बना के दे देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे नाश्ते के साथ पूरियां कहाँ हैं जी? पूरियां नहीं दिखाई आपने? तो जनाब इतना ज्यादा ऑयली हो रहा था, मीठा भी खा लिया हुआ था, तो मैंने सबको बोला यार पूरियां रहने देते हैं हम लोग, और उसकी जगह पे हम बनाते हैं पराठे। और मैंने एक न्यू स्टाइल के पराठे सीखे हैं, तो मैंने वो असद को बना के खिलाए हैं। बहुत मजे के थे। इंशाल्लाह कभी
शेयर करेंगे हम आप किसी लोगों व्लॉग के में। साथ। असल में उस वक्त शूट नहीं कर सके ना, बहुत थके हुए थे और और पूरी बहुत रात जल्दी के में जागे थे। हुए और बहुत जल्दी में थे, बहुत भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने बस बनाया और खा लिया। यस अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग चुप करके चीजें रख के और सो गए। यस, क्योंकि जब तक हम फ्री हुए थे तब तक पाकिस्तान में ईद की नमाजों से फैमिलीज उस तरह फ्री नहीं हुई थी। लेकिन सोने से पहले शफक ने एक बहुत अच्छा काम किया कि पिक्चर्स और सारी जो अपडेट्स थी वो जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं हमारे उसमें अपडेट कर दी थी और उनको भी बता दिया था और हमारी पिक्चर्स वगैरह भी एक्सचेंज हो गई। तो दैट वाज समथिंग रियली नाइस। मैं तो तब तक सो गया था ना। तो जब हम उठे और हमने जल्दी से चेंज किया, ईद वाले कपड़े तो नहीं पहने बट अच्छी सी शर्ट्स कुछ वगैरह निकाल के, रिस्पेक्टेबल पहना जो ईद का थोड़ा सा दिन पता के चले हिसाब कि से हाँ हो। यार हाँ। तो हम लोग तैयार हुए और हम लोगों ने फिर घर में कॉल्स की, ईद मुबारक की सबको, और उसके बाद फिर से भूख लग गई। क्या करें भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सोते हुए भी काम करता है ना, तो हमारी गलती तो नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बनाई चना चाट। जी जनाब, उसकी लुक आप लोगों ने देख लिया? नहीं देखी? अभी देखते हैं। तो ईद वाला दिन हो और सोशल मीडिया को हम इग्नोर कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा चलो भाई अपने मोबाइल खोलो, VPN ऑन करो और जिन जिन ने विशेष किए हैं उनको रिप्लाई करो और इंस्टा वगैरह जो अपडेट वगैरह करना है वो करो। अब एक चीज तो बीच में रह गई। वो क्या? वो ये कहाँ से आए थे? अरे ये सरप्राइज तो आपने बताया ही नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पहले सो गया था जब शफक अपडेट्स दे रही थी, तो व्हेन आई वोक अप शफक वाज स्टिल स्लीपिंग और मुझे एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था कि आपने अभी वीज़े का जो अपडेट करवाई है तो उसके बाद आपने पुलिस स्टेशन में अपडेट किया है जाके। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था। तो उसने मुझे इतना डराया, उसने कहा कि यार 24 आवर्स के विद इन करनी होती है वरना तो हज़ारों युआन का जो है ना फाइन होता है। तो मेरी तो आंखें ऐसी खुली उस बात से कि मैंने शफा को कहा कि तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी से जाता हूँ। एक पुलिस वुमन है जो कि इंग्लिश बोल सकती है और फॉरेनर्स को वही डील करती है, तो वो उस दिन थी नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप कल आइएगा। आई वॉज वेरी अपसेट, लेकिन खैर अब क्या करता, वापस निकल आया। वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी एक फ्लावर शॉप पे। तो जनाब, और सबको पता है मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। मेरे माइंड में एक ज़बरदस्त सा प्लान आया और मैंने बाइक को वहीं पे रोका और अंदर जाके मैंने ये खूबसूरत से फूल लोगों का बुके बनवा के शफक के लिए पैक कराया। So I was very happy. यस, क्योंकि ये जिंदगी में हमारी मैरिड लाइफ का शायद सेकंड या थर्ड सरप्राइज है जो कि मैंने शफक को दिया, जो कि मुझे नहीं पता चला। यस, और फर्स्ट टाइम भी आई थिंक फ्लावर्स का ही था। यस, क्योंकि मैंने ईदी भी नहीं दी ना, इस चक्कर में मैंने ईदी भी बचा ली अपने। स्पेशल से ब्रेकफास्ट के बाद बारी आई स्पेशल से डिनर की। और मैंने असद से पूछा जी क्या हुक्म है मेरे आका, फरमाइश कीजिए। तो फिर असद ने बोला जी जनाब बिरयानी बना दो यार। मैंने कहा फरमाइश नहीं रिक्वेस्ट है भाई। इट वाज फाइनली टाइम फॉर द बिरयानी। बिरयानी टाइम। बिरयानी मेड बाय मी। बोल के ना उसको दुकान का लिए बिरयानी मेड ऑन माय फरमाइश, फिर क्रेडिट तो मुझे मिला। नहीं किसने ये बता दो। Looks so good. Thank you. वैसे तो असद को कुछ काम था, असद अपना काम कर रहे थे। बिरयानी में असद ने कोई हेल्प नहीं की, ये मैं पहले बता दूं। और because Shafak was busy on a call with her friend. My bestie. So guys, this was how our first day of Eid went. सोते जागते खाते पीते इसी तरह उल्टा सीधा बस गुजर गया सारा दिन, मतलब हमें पता भी नहीं चला। And it was all over. तो रात में तो हम लोग हो गए टुन। हम लोग क्या, मैं हो गई टुन तकरीबन 10:30 बजे। ठीक है, बिरयानी खाई, एक आध शो देखा और उसके बाद आई वॉज लाइक कि बस हो गई मेरी। कि फजर के टाइम में उठी और मैंने मोबाइल देखा तो बहुत ही सैड न्यूज़ आई हुई थी। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मेरे अब्बू के कज़न हैं
तो उनको कोरोना हुआ था काफ़ी दिनों से, मतलब अभी 1 मंथ तो हो गया होगा उनको, और मेरे मामू को भी हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू अभी घर आ गए हैं। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। और जो मेरे चाचू लगते हैं वो भी बेटर हो रहे थे। अचानक से 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई। ईद की रात, मतलब रात के मैसेजेस मुझे आए हुए थे और सुबह 5 बजे मैंने वो मैसेजेस देखे तो उनकी डेथ हो गई। तो प्लीज़ उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दीजिए सब। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने अम्मी लोगों से बात उस वक्त मैसेज पे की, तो अम्मी लोग जाग रहे थे उस वक्त, पाकिस्तान में 2 बज रहे थे, लेकिन वो लोग जाग रहे थे। कहाँ नींद आती है जब इस तरह कोई अपना प्यारा फोत हो जाए अचानक से। इस मौके पे बस हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस इज़ अ रियलिटी। प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। इन बातों में एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए थे कि जो हमारा ट्रिप था जिसका हमने लास्ट व्लॉग में जिक्र किया हुआ था, वो ट्रिप हमारा अरेंज नहीं हो सका था। उसकी जगह पे हमने एक और 1 डे ट्रिप प्लान किया था, लेकिन उसको हमें कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई वीज़ा इशू। उसके साथ साथ जो न्यूज़ हम लोगों को मिली थी पाकिस्तान से, दैट ऑल्सो लाइक क्या कहेंगे कि उसके बाद उस तरह दिल ही नहीं किया, नींद भी सही से नहीं आई। तो इसी मूड को चेंज करने के लिए फिर हमने कहा कि शाम को थोड़ा सा मौसम बेटर हुआ तो हमने कहा चलो यार थोड़ा सा निकलते हैं आसपास, तकरीबन 7 साढ़े 7 करीब के कोई पार्क वगैरह में जाते हैं, थोड़ा सा अपना दिल को बहलाते हैं। अब हम आ गए हैं वॉटसन। हमें किसी ने बताया यहाँ मेकअप और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलो, ये हमने क्या लिया? ओके गाइस, तो हमने 2 चीज़ें ले ली हैं। एक तो असद के लिए रोल ऑन लिया है जिसकी असद को बेअशद ज़रूरत है। दिखाएं ज़रा। बेअशद नहीं होती, अशद। अच्छा, अशद ज़रूरत है सॉरी। और दूसरा मैंने क्या लिया है फाइनली, लेट मी दिखाने तो दें। ये देखें जो मैं इतने अरसे से लेना चाह रही थी, मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन। यस 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 यस, आज मैंने ले लिया। आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू ट्राई इट। एक एक चीज़ ली है दोनों ने लेकिन असद की सस्ती है, मेरी थोड़ी महंगी चीज़ थी और मेरी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। मेरी भी मेकअप इज एसेंशियल, रियली इट्स इम्पोर्टेंट। बच्चा गिरा है बहुत जोर का। ये बच्चा नहीं है, बड़ा है जहाँ पे। ये वाली वीडियो थोड़ी सी नहीं, काफी लंबी हो गई है ना? आप लोग बोर तो नहीं हो गए? अब हम प्लान कर रहे हैं ईद डे 3 के लिए। ओह माय गॉड, प्लीज अब कुछ मसला ना हो। सो अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी लाजमी दिया कीजिए हमें। This wraps up today's video. अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। Be happy and stay positive. See you guys soon in our next video. Till then, stay safe and take care, guys. Allah Hafiz. Bye.